हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट पेपर में यूनिट 5 शुरू किए थे और तर्क के प्रकारों पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज हम लोग संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला। आप लोग देखे होंगे कि संख्या सीरीज में जो पेपर में सीरीज संख्याओं की दी होती है उसको डायरेक्ट एक जो है उसमें क्वेश्चन मार्क देगा कि अगला पद कौन होगा, या बीच में कभी दे देगा कि इस स्थान पर कौन सा पद आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग संख्या श्रृंखला में पढ़ेंगे। और अक्षर श्रृंखला में वर्णमाला पे जैसे पूछता है व्यवस्थित क्रम में या माइनस क्रम में, जैसे पूछना ना कि कोई सीरीज वर्णमाला की दे दी गई होती है तो उसमें अक्षरों का जो क्रम होता है कभी वो घटते क्रम में दे दिया होता है, कभी बढ़ते क्रम में दे दिया होता है। तो हम उसमें शब्द वर्गीकरण में कि कोई शब्द भी रह जाए, शब्दों का चयन करना, कौन विषम है, कौन समान है, कौन सा भिन्न है, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अगर हम संख्या श्रृंखला की बात करें तो संख्या श्रृंखला में जो प्रत्येक पद होता है वो एक विशेष नियम के अनुसार संयोजित होता है कि एक पद दे दिया होगा, उसमें कोई नियम रहेगा कि इस नियम के अनुसार ये है तो नेक्स्ट पद कौन सा होगा। और इसमें पद मुख्यतः जोड़, घटाव, गुणा और विभाजन की संख्याओं पे आधारित होते हैं। और गुणों के आधार पर भी अगर हम देखें तो गुणों के आधार पर जैसे सम संख्या भी दे दी जाएगी, सम संख्याओं की सीरीज, विषम संख्याओं की सीरीज, अभाज्य संख्याओं की सीरीज, उसके बाद सम विषम अभाज्य वर्ग के रूप में, घनमूल के रूप में, इस प्रकार की सीरीज जो है दी रही होती हैं। और हमको देख करके कि ये हमको जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो देखते हैं कि ये इस सीरीज पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें कौन सा सीरीज, गुणा, जोड़, घटाव, विभाजन या संख्याओं का ये जो संख्या सीरीज दी है, सम है कि विषम संख्याओं की सीरीज हुई है या अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दे रहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले संख्या श्रृंखला में सबसे पहले जो देखेंगे वो जो गुणों के आधार पर है, गुणों के आधार पर। तो मैंने बताया ना कि जो गुणों के आधार पे जो श्रृंखला दी रहती है उसमें संख्याएं सम, विषम और अभाज्य संख्याओं के रूप में, वर्ग और घनमूल के रूप में दी रहती हैं। तो देखिए, अगर हम गुणों के आधार पे उदाहरण देखें तो मान लो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 और मान लो यहाँ नेक्स्ट पद पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 और नेक्स्ट पूछ रहा है। तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि ये जो संख्याओं की सीरीज दी हुई है ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। अभाज्य संख्याओं की सीरीज है। तो देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 भी अभाज्य संख्या, 7, 9, 11, 13, 17 और 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी तो वो 19 आएगी। तो यहाँ पे हम जो है आंसर इसका 19 हो जाएगा। तो ये गुणों के आधार पर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो अंतर के आधार पर या जोड़ के आधार पर समझिए। अंतर के आधार पर मान लो अगर हम यहाँ पे घटाव या माइनस के रूप में लेंगे तो देखो, मान लो कोई सीरीज दी हुई है 10, 8, 6, 4 और नेक्स्ट पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये आपको देखने से पता चल गया होगा कि ये घटते क्रम में हुई है कि 10 में से 2 घटाए 8 आ गया, 8 में से 2 घटाए 6, 6 में से 4 घटाए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जहाँ पे आंसर हमारा 2 हो जाएगा। अगर और हम देख ले तो एक है एक आंसर 7 जो है 7, 12, 17 और जो है
22, 27। अगर नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे कौन सा सीरीज है, तो देखिए इसमें आपको देखने पर लग गया ये बढ़ते क्रम, मतलब इसमें जो पहली संख्या में देखो 7 जोड़ा गया है, तो 7 पहली संख्या है, और इसमें अगर 5 जोड़े हैं तो 12 आया हुआ है, 12 में 5 जोड़े हैं तो 17 आया है, 17 में 5 जोड़े हैं तो 22 आया है, और 22 में 5 जोड़े हैं तो 27 आया है, और इसी प्रकार सीरीज चलती जा रही है। तो अगर नेक्स्ट संख्या की हम बात करें कि क्या होगा, तो देखो 27 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर 32 हो जाएगा। इसी प्रकार गुणन के ऊपर गुणा पे भी हम देख लेते हैं। गुणन श्रृंखला, गुणन श्रृंखला अगर देखें तो देखिए जो है, जैसे मान लो ये दिया है 3, 6, 18, 21 और 24। नेक्स्ट संख्या अगर पूछे तो देखिए ये गुणन श्रृंखला में है। गुणन श्रृंखला में कैसे, देखो 3 दूनी 6, 3 18 और 3 सते 21 और 3 अट्ठे 24, फिर उसके बाद 3 9 27। तो ये यहाँ पे 27 आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार की जो है सीरीज हम लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलती है, और हमको इन्हीं को हल करना रहता है। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ये गुणन के आधार पे हैं या गुणों के आधार पे हैं या विभाजन के आधार पे हैं। तो यहाँ यही ध्यान देने वाली बात है। तो एक आध उदाहरण हम इसमें और देख लेते हैं। इसमें अगर हम गुणन में ही एक आध उदाहरण और देख लें तो जैसे दिया हुआ है 9 और 4.5, फिर नेक्स्ट है 4.5, फिर है 6.75, फिर नेक्स्ट है 13.5, एक नेक्स्ट पूछेगा। अब देखिए ये भी गुणन के आधार पे है, तो आप लोग लगाइए इसमें अनुमान कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 9 में इसमें गुणा किया गया है, किस चीज़ से हम 9 में गुणा करें कि 4.5 आ जाएगा। तो देखिए अगर हम 0.5 से इसमें अगर हम गुणा कर दे रहे हैं 9 में, तो देखिए ये 4.5 आ जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो है, फिर देख रहा है कि 4.5 के बाद भी 4.5 है। तो जब ये गुणन वाली श्रृंखला है तो इसमें फिर हम किस चीज़ से गुणा करें कि 4.5 में ही किस चीज़ से हम गुणा करें कि वो 4.5 ही आए। लेकिन तो अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, तो 1 से। अब इसमें देखिए 4.5 है, अब 4.5 में किस से गुणा करें कि 6.775 आ जाए। तो देखिए इसमें अगर, अब आपको ये देखने से पता चल ही गया कि यहाँ 0.5 है और यहाँ है, तो 0.5 का अंतर आ रहा है, मतलब 0.5 बढ़ा के उसमें गुणा किया जा रहा है। तो 0.5, तो इसमें 1, तो इसमें 1.5 से गुणा कर देंगे तो 6.75 आ जाएगा। अब 6.75 में हम किस से गुणा करें कि वो जो है 13.5 आ जाए। तो इसमें हम फिर 2 से कर देंगे, क्योंकि 0.5 इंक्रीज हो रहा है ना, तो 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट पर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पर फाइंड करने के लिए हमको इसमें जब 0.5 को हमको बढ़ा के गुणा करना है उन संख्याओं में, तो यहाँ पे 2.5 से गुणा कर देंगे। जब 2.5 से गुणा कर देंगे तो फिर 33 इसका उत्तर आ जाएगा 33.75। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये गुणन पे भी आधारित श्रृंखला होती है। अगर हम विभाजन श्रृंखला की बात कर लें, जो जिसको आप भाग कहते हो, विभाजन श्रृंखला पे अगर देखें तो देखो एक सवाल इस पे भी कर लेते हैं। तो पहली संख्या हमारी है 40,320, फिर है 5,000
40, फिर है 720, फिर है 120। नेक्स्ट मान लो हमको फाइंड करनी है। तो देखो आप लोग दिमाग लगाइए इसमें कि ये संख्या और इनमें क्या संबंध है। तो जब एक क्लू तो आपको मिल ही गया है कि ये विभाजन मतलब भाग देकर इसमें संख्याओं को हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम भाग देते हैं कि इसमें अगर हम किससे भाग, इस संख्या में कौन सी संख्या से भाग करेंगे कि ये इतना हमको फाइंड हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसमें 8 से भाग करेंगे, 8 से अगर हम भाग करेंगे तो देखिए 8 पंचे 40 आ रहा है। फिर डबल संख्या होती है 0 बढ़ेगा, 8 चौक 32 और फिर 0 तो 8 शून्य 0। तो इसमें अगर हम जो है 8 से भाग दे रहे हैं तो देखो इतना आ रहा है। अब देखो इसमें अगर हम कौन सी संख्या से भाग करें कि 720 हमको प्राप्त हो जाए। तो देखिए अगर हम जब 8 आ जाए तो हो सकता है हम मान लो 9 से इसमें कर दे रहे हैं। हो सकता है ये संख्याओं के जो है विभाजन में या तो 8 से बड़ी होगी या 8 से 7 होगा तभी विभाजन होगा। अगर 9 से करेंगे तो 9 में 50 से भाग देंगे, 50 में 9 से तो 9 पचे 45, लेकिन यहाँ और 9 छंग 54, लेकिन तो यहाँ 7 आ रहा है तो 9 से नहीं काम बन रहा है। तो यहाँ हम देखो अगर हम 7 से इसमें बात करें तो देखिए 7 सता 49, इससे काम बन रहा है। तो 7 सता 49 तो एक बचा और 7 दुनाई 14, 7 शून्य 0। तो देखो हमने 7 से इसमें भाग दिया तो 720 आया। अब आपको ये एक आइडिया लग गया होगा कि जब 8 है 7 है तो नेक्स्ट संख्या से हमको ज़रूर 6 से इसमें भाग करनी पड़ेगी। अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 6 में 7 से 6 का नाम 6 6 शून्य 0। अब इसमें हम 5 से कर देंगे तो हमको नेक्स्ट संख्या फाइंड हो जाएगी, जो हमारा उत्तर होगा 5 दूनी 10 और 2 बचा 5 चौक 20। तो इस हिसाब से ये 24 आ जाएगा। तो ये गुणन के आधार पे है। अब हम लोग वर्ग के आधार पे देख लेते हैं कि वर्ग के आधार पे कैसे पूछता है। वर्ग के आधार पे देख लीजिए। मान लो हम कोई संख्या वर्ग के आधार पे ले लें। मान लो 1 है, 4 है, 1 है, 4 है, 9 है, 25 है, 36 है। मान लो यहाँ पहले 16 ही लिख लो, 16, 25। मान लो नेक्स्ट संख्या हमको फाइंड करनी है वर्ग के आधार पे। तो सबसे पहले आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है या आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। नहीं तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग और 1 से 30 तक की संख्याओं का क्यूब मतलब घनमूल मालूम होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को चेस कर सकते हैं। तो देखिए एक तो अगर हम वर्ग के आधार पर तो हम मान लो चलो अनुमान लगाते हैं कि ये किन किन संख्याओं का वर्ग हैं। तो ये 1 है, तो 1 को अगर हम चाहे जितनी बार गुणा करेंगे चाहे जितनी तो 1 आएगा। तो मान लो हम 1 पे तो 1 एकन्नम 1, ये 4 है तो ये देखो 2 दूनी 4, तो ये 2 का वर्ग हो गया। ये 9 है तो ये 3 का वर्ग हो गया। ये 4 है, 16 है तो ये 4 का वर्ग, 5 है तो ये 25 है तो 5 का वर्ग। तो इससे हमको एक आइडिया लग गया कि नेक्स्ट संख्या 36 होगी, जो कि 6 का वर्ग होगा। तो ये था जो है वर्ग के आधार पर। अगर इसी प्रकार जो है एक क्वेश्चन हम और ले लें। मान लो 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है। तो नेक्स्ट क्या होगा? तो देखो 2 है तो 2 तो किसी संख्या का वर्ग है नहीं, तो चलो हम अनुमान लगाते हैं कि ये कैसे होगा। मान लो और ये 2 देखो 5 है तो 5 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो मान लो अगर हम करते हैं
2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ लेंगे तो वो 5 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार अगर हम 1 का वर्ग करेंगे, 1 एकन्नम 1 और 1 और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा। तो आपको एक अनुमान लग गया होगा कि जो संख्याओं का वर्ग है उनमें हमको 1 1 ऐड करना है। जैसे देखो ये 1 का वर्ग में 1 करेंगे तो 1 एकन्नम 1 प्लस 1 बराबर 2 आ गया। उसी प्रकार 5 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूना 4 1, देखो 5 हो गया। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 प्लस 1 17 और 5 का 25 प्लस 1 26। तो उसी प्रकार 6 का आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो और उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे, 6 छंग 36 प्लस 1 तो ये 37 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर ये 37 हो जाएगा। अब हम लोग क्यूब या घन के आधार पर भी देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो हम डाले हैं प्रीवियस ईयर के भी हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप लोग ये रूल आपको याद रखना है, घनमूल वर्गमूल ये सब याद रखना है। तो घन श्रृंखला अगर हम देखें जिसको आप कहते हो क्यूब, तो क्यूब सीरीज वाला अगर हम देखें तो मान लो एक उदाहरण ले लें, 0 7 26 63 1 2 4। मान लो नेक्स्ट पे क्या आएगा, तो देखिए इसमें क्या आएगा, 0 तो है नहीं, 2 क्यूब में अगर देखें तो देखो 2 7 है यहाँ पे, तो 7 भी किसी संख्या का क्यूब है नहीं। लेकिन अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 2 के पावर 3, तो 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7, तो अगर हम 8 में से 1 माइनस करेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए ये भी 26 है और 26 भी जो है किसी संख्या का घन नहीं है। तो उसमें हम देखेंगे 3 का पावर अगर 3 करेंगे तो 3 3 करो तो 27 और 27 में से 1 घटा देंगे तो 26। अब उसी प्रकार आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 1 और 5 5 25 5 125। तो देखिए उसी प्रकार अब 0 कर दें, 0 का क्यूब -1 तो 0 - 1 बराबर 0। उसी प्रकार 2 का क्यूब करेंगे -1, 2 दूना 4 दूना 8 -1 7। उसी प्रकार 3 का करेंगे तो 3 - 1 3 त्रिक 9 त्रिक 27 -1 ये 26 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे और -1 कर देंगे, 4 चौक 16 चौको 64 और 64 -1 63। उसी प्रकार ये 5 का हो जाएगा 5 25 125 पंचे 125 125 -1 124। अब उसी प्रकार जब श्रृंखला बढ़ रही है तो एक 6 आ जाएगा और 6 का क्यूब हम करेंगे -1 कर देंगे तो 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6 छंग 36 छक्का 216 और 216 -1 तो 215। तो हमारा आंसर हो जाएगा 215। तो ये हो गया जो उत्तर हमारा 215। तो ये था अक्षर श्रृंखला। अब हम लोग जो है आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी ये था हमारा क्या, ये था संख्या श्रृंखला। अब हम अक्षर श्रृंखला पे बात करते हैं। तो संख्या श्रृंखला में आप देख लिया कि ये संख्याएं जोड़ घटाव गुणा विभाजन इन संक्रियाओं पे आधारित हैं। उसी प्रकार गुणों के आधार पर देख लो तो सम विषम अभाज्य संख्याओं पे आधारित हो, वर्गमूल और घनमूल पे। अब देखिए अक्षर श्रृंखला हमारा देखिए, अगर अक्षर श्रृंखला पे बात करें तो मेन रूप से इसमें अक्षर श्रृंखला में अगर देखें तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं उन पे आधार बना के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि 26 अक्षर क्या कहते हैं कि ABCDEFGH से Z तक हमको इन अक्षरों का पहले बात क्रम याद करना है। जैसे A का स्थान 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है एंड E का 5 है और
वाई 25 और जेड 26, तो 26 अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर हैं। तो हमें इनको 26 का जो है याद करना है कि जो है जो 26 अक्षर हैं, सबसे पहले बात हमको इनके क्रम को याद करना है। तो मान लो तो आप तो क्रम याद कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा है शब्दों का उल्टे क्रम में भी, तो आपको उल्टा क्रम मान लो नहीं याद है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखिए उसमें ट्रिक ये है, उफ बाय लव, उफ बाय लव पीके में जेक्यू शर्ट गेज, शर्ट गेज। अब देखो ये जो मैंने बताया कितने अक्षर हो गए इसमें, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22 अक्षर हो गए। और टोटल कितने अक्षर हैं? 26। तो देखो जो यू और एफ हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो और बी एंड वाई ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एल ओ ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और वी ई ये एक दूसरे के, उसी प्रकार पी के, एम एन, जे क्यू, ए जेड, टी जी, आई आर और एस। तो इसका वही है, उफ बाय लव पी के में जे क्यू शर्ट गेज। अब कौन सा अक्षर बचा है? सी, एक्स एंड डी डब्ल्यू। तो देखो सी का, अगर सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा और डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। इसको याद करना हो तो आप कैसे याद कर लीजिए, मान लो इसको आप ट्रिक बना लीजिए, सी से करेक्ट लिख दीजिए, और डी डब्ल्यू है तो आप ड्यू, गर्मियों में आप तूफानी करते हैं माउंटेन ड्यू पीकर, तो ड्यू लिख दीजिए। तो ये जो है टोटल देखो 13 पेयर बन गए और टोटल 26 अक्षर, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसको आप याद कर लीजिए और इसी आधार पे जब श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग हल कर लेंगे। तो अब हम लोग जो है काम करते हैं, जो अक्षर श्रृंखला पे आधारित क्वेश्चन हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो वर्णमाला पे आधारित है। जैसे देखिए जेड एक्स, मान लो हमको यहाँ संख्या फाइंड करनी है, जेड एक्स एन एफ। तो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहली बात तो संख्याओं का क्रम याद होना चाहिए, तो वो तो आपका काम है, आप याद करिए ए बी सी डी ऐसे। तो मैंने जो उल्टे क्रम में दिक्कत होने वाली थी मैंने उसको आपको बढ़िया बता दिया है ट्रिक याद करने का, तो आप लोग उसको याद कर लीजिए। इतना तो आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जहाँ देखो जेड है, जेड का क्रम कौन सा है? तो देखिए 26 है, अगर सीधे क्रम से देखें तो 26 है, एक्स का 24 है, एन का 14 है और एफ का 6 मतलब 6। अब देखिए 26 और एक्स, तो यहाँ देखो 2 का अंतर आ रहा ना, 26 में से 2 घटाया गया है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं एक्स एक्स वाई जेड 24 है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए 2 घटाया गया और यहाँ देखो 14 है, 14 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 6 आया है। तो देखिए यहाँ श्रृंखला जो दिख रही है ये -2 और अगर यहाँ पे देखिए -8 की अंतर आ रहा है, तो
2 तो यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो यहाँ 2 अगर माइनस इसमें से 4 घटा देंगे 24 में से तो 20 आ जाएगा। और जब 20 आएगा तो 20वां स्थान हमारा कौन सा है? टी। अब टी 20वां कैसे है, आप कैसे याद करोगे? T20, आप मैथ्स के दीवाने हैं तो आप तुरंत याद कर लेंगे T20। और T20 जब याद कर लेंगे तो आपको जब कहीं आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर 20वां अक्षर कौन सा है तो T20 से तुरंत आप टी लिख देंगे। तो यहाँ आप टी लिख दिए तो देखिए अगर हम इसमें से 4 घटा दे रहे हैं 24 में से तो 20 आ रहा है और 20वां स्थान कौन सा है? टी। अब देखिए हमने यहाँ 4 घटाया, अब इसमें से अगर 20 में से 6 घटा दे रहे हैं तो 14 आ जा रहा है। तो देखिए ये क्रम हमको मिल गया। तो ये इसी प्रकार जो है अक्षर श्रृंखला में जो वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ऐसे आएंगे और आप लोगों को इसी आधार पे उल्टे सीधे क्रम, जोड़ घटाओ, इसी आधार पे वो क्वेश्चन पूछता रहेगा। तो देखो ये हमको मान हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसमें आप देख लो, कुछ आप हल करते रहेंगे, बाकी तो आपको प्रैक्टिस विक्रम सर करवा ही रहे हैं और धुआंधार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप लोग करिए उसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए BA। अब यहाँ बताओ BA AB होना चाहिए तो यहाँ BA लिख दिया गया है। पढ़ा भी BA तक, वो भी दो अक्षर वो भी उल्टा पढ़ लिया BA है। तो BA ED, अब ये ED नहीं है जो इस समय सब नेताओं के घरों छापे मार रही है। ये ED जो है जो हम लोग क्वेश्चन करें इसका कोई मतलब नहीं है। एलिफेंट डॉग वाला ED है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाला ED नहीं है। और IJ IH NM। अब मान लो नेक्स्ट पे कौन सा आएगा। अब देखिए यहाँ भी हमको वही ज़रूरत पड़ रही है कि हमको अक्षरों का क्रम पता होना चाहिए। देखिए B का क्रम कौन सा है? 2, A का 1, E का 5, D का 4, I का 9 और H का 8, N का 14, M का 13। अब देखिए A और D को अगर हम देखें तो देखो A में अगर हम 1 है तो उसमें 3 जोड़ दे रहे हैं। तो देखो 3 1 4 और चौथा स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में D का है। उसी प्रकार अगर देखो B में जो है B में हम जोड़ दे रहे हैं 3 तो E आ जा रहा है क्योंकि 3 2 5 और 5वां स्थान E का है। अब देखो इसमें हमको 3 3 का इंक्रीजमेंट दिख रहा है। अब आगे भी ऐसे देख लेते हैं। अब ये है E है 5, ठीक, और I है 9। तो अगर हम ये 9 है तो इसमें अगर हम 4 जोड़ दे रहे हैं तो देखो ये मिल जा रहा है। और D है 4 और H है 8 तो इसमें भी 4 जोड़ दे रहे हैं तो 8 फाइंड हो जा रहा है। और अब देखो इसमें श्रृंखला बन गई। अब इतना आप कर लिए, इसके बाद आप कर लेंगे क्योंकि 3 और प्लस 4 1 1 बढ़ रहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें हमको 5 ऐड करना है। तो I 9 है और 9 में 5 जोड़ देंगे तो 9 5 14 और जानते हैं कि 14 का स्थान जो अंग्रेजी में N का होता है। उसी प्रकार H में जोड़ देंगे 5 तो 8 5 13, 13 में N हो जा रहा है। अब हमने बताया कि आपको नेक्स्ट श्रृंखला प्राप्त करनी है जो शब्दों का जोड़ा है। तो उसमें देखो अब इसमें हमको 6 जोड़ देना है और जब 6 जोड़ देंगे N में तो 14 6 20। और हमने कहा कि अभी आपको बताया कि 20 T का स्थान है तो T20 तो यहाँ पे आपको T लिख देना है। उसके बाद M में जोड़ना है आपको 6 तो 19 और 19 कौन सा स्थान है इसको आपको याद करना है तो S का होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट वो TS स्थान आएगा। तो देखो बढ़िया से काम बन गया। ऐसे इसको हल कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें एक क्वेश्चन इसमें और देख लें।
तो देखो ये क्वेश्चन, और इसमें का मान लो तीसरा क्वेश्चन है, ए है, उसके बाद गैप दे दिया है, ठीक, उसके बाद ए बी दिया है, फिर गैप दे दिया है, फिर देखिए बी सी, फिर गैप, फिर सी डी, फिर गैप, फिर डी। अब मान लो पहला विकल्प इसमें हम दे रहे हैं आपको ए ए ए ए, दूसरा विकल्प है बी 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 बी, तीसरा विकल्प है सी सी ट्रिपल सी, जिसको आप लोग इस तरह धुआंधार तरीके से कर रहे हैं, उसके बाद है ए बी सी डी। अब इसमें से हमको देखिए 4 जगह पे जो है श्रृंखला में 4 स्थान फिल करने हैं, तो हमको इन श्रृंखला में से कौन सा स्थान डालें कि देखिए क्रम बन जाए, हो सकता है क्रम पे आधारित हो, तो इसमें कौन सा हम डालें कि ये क्रम बन जाए। तो देखो अगर हम ए यहाँ डाल दे रहे हैं तो ये ए, चलो ये 3 ए का श्रृंखला बनी, तो क्या इसमें भी जो ए दिख रहा है, अगर हम यहाँ ए डाल दे रहे हैं तो ये 3, तो यहाँ बी ए बी हो जाएगा, तो ये देखो श्रृंखला नहीं बन रही है, तो इसलिए इस विकल्प का काम खत्म। दूसरा अगर हम देखें जो बी 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 है, ए बी ए, तो चलो ए बी ए श्रृंखला बन रही है, तो यहाँ बी, तो यहाँ बी बी श्रृंखला बन जाएगी, ये भी नहीं सही होगा। और ए सी ए बी सी, ये भी नहीं बन रही है। अब ये लास्ट वाला बचा, तो जब 3 को आपने फिनिश कर दिया, ये तीनों गलत, तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा ही। लेकिन देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है, इन अक्षरों की श्रृंखलाएं बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। तो देखो ए है, तो अगर हम यहाँ देखो ए लिख दिए, ठीक, तो देखो ए ये 3 का बन रहा है। और नेक्स्ट है बी है, तो देखो ये बी बी बी, अब यहाँ काम बन गया। अब फिर देखो सी है, तो यहाँ सी 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 सी, डी है तो यहाँ पे डी डी डी, तो ये विकल्प हमारा सही हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। अब हम देखें कुछ जो इसमें एक प्रकार और आता है वर्गीकरण का। वर्गीकरण में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कि इस अक्षर श्रृंखला में जो है वर्गीकरण का कैसे क्वेश्चन आता है। तो वर्गीकरण में अक्षर दिए रहेंगे, शब्दांक दिए रहेंगे, जो है इसमें सम विषम तरीके को हमको चुनना है। कौन, या सही रूप में आप कह सकते हैं कि 4 विकल्प दिया रहेगा, हो सकता है पेयर में दिया हो या पेयर में ना हो के कुछ में एक भिन्न कर दिया, पूछ ले कौन सा इसमें भिन्न है, कौन सा विषम है, कौन सा अलग है। तो शब्द वर्गीकरण में देख लेते हैं, जो है क्या एक आध 2 क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। शब्द वर्गीकरण में मान लो क्वेश्चन हमारा है, समूह से विषम शब्द चुने। समूह से विषम शब्द चुने, मान लो विकल्प दिया है पढ़ना, दूसरा विकल्प है लिखना, तीसरा विकल्प है ज्ञान, और चौथा विकल्प है सीखना। तो इसमें से हमको क्या करना है, विषम चुनना है। विषम मतलब जो इन कोई एक भिन्न होगा, 3 समान होंगे और एक भिन्न होगा, उसी को हमको चुना। लेकिन देखो इसमें तो आप टपाक से बता देंगे, पढ़ना लिखना सीखना ये तीनों एक जैसे हैं, ज्ञान जो है वो भिन्न है या विषम है, इसलिए यही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लेकिन आप इसमें आपको लॉजिक लगा के बताना है कि किस आधार पे, नहीं तो हो सकता है कि वो भी उसी कैटेगरी का अक्षर आता हो। तो इसमें देखो जो है ज्ञान, इसमें एक संज्ञा है, और आप संज्ञा जानते हैं, आपको संज्ञा की परिभाषा बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउन तो आप लोग बचपन से ही रटे हैं। उसके बाद पढ़ना लिखना सीखना ये तीनों क्रियाएं हैं, इसलिए इस आधार पे हमको ज्ञान विषम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें भी देख लीजिए कौन सा विषम है या तीनों में से कौन भिन्न है, तीनों में से कौन भिन्न है। इसमें ए विकल्प देखें, हस्तिनापुर है, दूसरा है इंद्रप्रस्थ,
अब आपको महाभारत देखने को मन कर रहा होगा। तीसरा है मथुरा। चौथा है डी विकल्प, वो है चंडीगढ़। इसमें कह रहा है कि आप तीनों में से कौन सा भिन्न है, भिन्न चुनिए। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मथुरा एंड चंडीगढ़ है। तो देखो इसमें तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें भिन्न चंडीगढ़ है। क्यों चंडीगढ़ है? क्योंकि हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा ये प्राचीन नगर हैं और चंडीगढ़ जो है इन लोगों से काफ़ी ये न्यू नगर है। तो इस आधार पे हमारा विकल्प इसमें डी सही हो जाएगा, चंडीगढ़। उसके बाद और क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें भी कौन सा पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन, कौन सा विजातीय है। अब इसमें विजातीय समझ के भी कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी विजातीय का मतलब भिन्न ही पूछ रहा है कि अलग कौन है, सबसे अलग कौन है। तो दिया है मृत्यु रोग, ए विकल्प। बी विकल्प दिया है दूध मक्खन। सी विकल्प दिया हुआ है अंगूर मदिरा। और डी विकल्प है जल ऑक्सीजन। इसमें भी हमको भिन्न बताना है कि जो है कौन भिन्न है। तो देखिए मृत्यु रोग, दूध मक्खन, अंगूर मदिरा, जल ऑक्सीजन। तो देखिए दूध से क्या बनता है, मक्खन बनता है। अंगूर से मदिरा मतलब शराब, और जल ऑक्सीजन। तो इसमें देखिए ये जो शब्द का पेयर दिया हुआ है, जो शब्द दिए हुए हैं, इसमें दूसरा पहले से बन रहा है। लेकिन जो ये मृत्यु और रोग वाला है तो जो है ये थोड़ा हमको भिन्न लग रहा है, क्योंकि मृत्यु रोग को छोड़कर हमने बताया शेष तीनों दूसरी वाली पहले से बन रही है, तो इसमें भिन्न हमको ए है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे अक्षर वर्गीकरण पे हम बात कर लेते हैं। अब अक्षर वर्गीकरण में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब हम लोग उस पे बात करेंगे। तो हमारा इसी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है अक्षर वर्गीकरण। अक्षर वर्गीकरण में इसमें भी पूछेगा तीनों में से कौन भिन्न है, क्योंकि ये केवल टॉपिक बदला है, बाकी तरीका या क्वेश्चन पूछने का मॉडल वही रहेगा। अगर आप एक समझ गए तो आप लगभग कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन आपको हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए अन्य तीन से भिन्न कौन है, इसमें देख लेते हैं। अन्य तीन से भिन्न कौन है? ए विकल्प है बी और वाई। ए विकल्प है बी वाई। बी विकल्प है एम एन। और सी विकल्प है एल ओ। और डी विकल्प है जे पी। तो जो है इसमें देखिए, ये तो आपको तुरंत देख के बता देना चाहिए कि सर इसमें डी वाला विकल्प भिन्न है, बाकी तीनों क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था। उफ, बाय, लव, जे पी के में जे क्यू। तो देखो इसमें ये जो शब्द दिए हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं। तो बी का अपोजिट वाई है, एम का अपोजिट एन है, एल का अपोजिट ओ है, लेकिन जे का अपोजिट पी नहीं है, इसलिए भिन्न इसमें डी है, जे पी सीमेंट। उसके बाद और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे है हमारा, इसमें भी हमको भिन्न ही देखना है। तो ए विकल्प मान लो है डी जी जे। डी जे में समझिएगा, बीच में जी आ गया है। डी जी जे के एन क्यू और सी है आर यू एक्स। और डी विकल्प है हमारा
PTW। अब इसमें देखो, इसमें विभिन्न आपको देखना है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। इसको अगर आपको शब्दों का क्रम पता होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 जो लेटर हैं उनका अगर आपको क्रम पता होगा तो आप कर लेंगे। तो देखिए डी का स्थान कौन सा है, 3 है, और जी 7 है, और उसके बाद अगर देखें जे का स्थान कौन सा है, तो देख लीजिए ई का है। जैसे एक फार्मूला और हम आपको बता दें, इजोटी, ये 5-5 के अंतराल हैं, 5, 10, 15, 20। तो ये इजोटी फार्मूला से आप इन शब्दों को याद कर सकते हैं। जे 10 है। तो देखिए इसमें हमको डी जो है 4 पे आता है। अब देखिए इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिए इजोटी करके। तो इसको हम लोग हल करते हैं कि भिन्न कौन सा है इसमें, या कौन विषम ऑप्शन है इसमें। तो देखिए डी का 4 है, तो हम 4 में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो देखो 7 आ जा रहा है, 7 में 3 जोड़ दे रहे हैं तो 10 आ जा रहा है। तो देखो 3-3 का इसमें वो बन रहा है। तो आपको इतना पता हो गया होगा कि हो सकता है सारे अक्षरों में 3-3 जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। के जो है 11 है, तो अगर के को देखे हमको याद करना है, जैसे मान लो ये के है तो 11 है, तो कैसे के बनाते हैं कि ये हो गया, तो ये मान लो आधा है तो ऐसे इसको ऐसे है, तो इसको जो है सीधा ऐसे कर देंगे तो ये के 11 हो गया। तो इससे हम याद कर लेंगे कि के 11। एन को मैंने बताया 14 है, और उसके बाद जो है जैसे मैंने बताया कि इजोटी में ओ जो है कौन से स्थान पे आ रहा है। देखो 5, 10, 15, 20। तो देखो ओ 15 पे आ रहा है, तो MNOPQ, तो Q देखो ओ 15 पे है, MNOP 16 पे, और Q फिर 17 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार इस फार्मूले का सहारा लेकर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो 11 में 3 जोड़ोगे 14, 14 में 3 जोड़ोगे 17। उसी प्रकार से अब आ गया हमारा RUX। आर का कौन सा स्थान है, तो इसमें देखिए जो है Y25 है ही इजोटी में, साफ लिख देते हैं। अच्छा, साफ अगर हम इसको लिख दें, देखिए इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो आर का कौन सा स्थान है, इसको कैसे ज्ञात करना है। तो आप जान रहे हैं टी का 20 है, और टी के देखो अब ये अनुमान लगाओ कि टी के बाद आर आता है कि पहले आता है। तो PQRST। अब देखो टी 20 है तो S 19 हो जाएगा, आर 18 हो जाएगा। अब देखो 18 आर हो गया। ठीक, अब आपको पता लगाना है कि जो है यू का कौन सा स्थान है। तो देखिए आपको पता है कि Y25 है, तो आप जानते हो पढ़ते हो UVWX, नहीं टी से देखिए तो थोड़ा दूर चला जाएगा। टी के बाद कौन सा आता है, PQRST, और टी 20 है तो यू 21 हो जाएगा, और UVX तो 21, 22, UVWX। तो ये देखो U जब 21 है तो V 22, W 23, X 24। अब देखो यहाँ भी +3 का अंतर आ जा रहा है, यहाँ भी +3 जोड़ के। अब देखो ये तीनों तो एक जैसे, तो आपको अनुमान लग गया होगा कि यही भिन्न है P। तो P का जो है आप देखिएगा जो है MNOP, तो ये 16, T 20, W 23, U 21, 22, 23। अब देखो 16, 4, 20, 3, 23, ये ही गलत है। तो इस आधार पे वो विषम जोड़ा वही है। अब देखो संख्या वर्गीकरण नेक्स्ट है, संख्या वर्गीकरण।
तो संख्या वर्गीकरण अगर हम देखें, देख लो संख्या वर्गीकरण में एक उदाहरण। पहला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको विषम ही ढूंढना है। तो ए है 5, बी विकल्प है 8, सी विकल्प है 27 और डी विकल्प है 64। तो देखो संख्या वर्गीकरण में हमको संख्या दी रही होगी, और जब संख्या दी होगी तो हमको इसमें विषम ढूंढना है। तो देखिए कौन सा विषम है, देखो 5 है, 8 है, 27 है, 64 है। तो देखिए हो सकता है ये संख्याएं वर्गमूल में हो या घनमूल में हो। तो देख लें 5, तो 5 ना तो किसी संख्या का वर्गमूल है ना तो घनमूल है। 8 देखिए किसका वर्गमूल हो सकता है, 2 दूनी 4 या 3 त्रिक का 9, तो ये नहीं। अगर घनमूल देखें तो 2 का देखें तो 2 का घनमूल 2 के पावर 3, और 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक हो गया। 3 का 27 और 4 का 64। तो देखो 5 को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं जो है घनमूल में हैं, लेकिन 5 नहीं है, तो ये 5 जो है भिन्न है। तो इस आधार पे हमारा क्वेश्चन ये 5 भिन्न है इसमें से। और देख लेते हैं युग्म वर्गीकरण आता है, एक लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद हम लोग आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। लास्ट देख लीजिए युग्म वर्गीकरण। और युग्म का मतलब, आप युग्म का मतलब समझते होंगे पेयर, मतलब जोड़ा। तो युग्म वर्गीकरण में देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो शब्द चुनिए या वो विकल्प चुनिए जो तीनों से भिन्न है, जो तीनों से भिन्न है। देखो ए विकल्प दिया हुआ है दूध दही, बी विकल्प दिया हुआ है अंगूर शराब, सी विकल्प दिया हुआ है जो है बांस कागज, और डी विकल्प क्या है, डी विकल्प दिया हुआ है कपास चीनी। इसमें से हमको भिन्न चुनना है, कौन सा इसमें तीनों में से अलग कौन है। तो देखिए दूध से दही बन गया, अंगूर से शराब बन गई, बांस से कागज बनता ही है, तो इसलिए कपास से चीनी बनेगी नहीं, तो ये भिन्न है। तो यह विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें बस ख़त्म करते हैं। इसमें भी वही पूछ रहा है भिन्न कौन सा है। ए विकल्प है दिन रात्रि, बी विकल्प है ऊपर नीचे, सी विकल्प है संपर्क में साथ साथ, संपर्क में और साथ साथ, संपर्क में साथ साथ छोटा और बड़ा। नेक्स्ट है छोटा और बड़ा। अब इसमें से भी आपको भिन्न चुनना है। तो देखो दिन रात्रि ऊपर नीचे संपर्क में और साथ साथ और छोटा बड़ा, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो विकल्प ए बी और डी, इसमें जो है जो ये संख्याएं दी हुई हैं जो अक्षर, ये एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत हैं। देखो दिन का विपरीत रात्रि, रात्रि का विपरीत दिन, उसी प्रकार ऊपर नीचे का छोटा, और संपर्क में साथ साथ ये जो है ना तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये एक दूसरे के पर्याय हैं, तो इसलिए इसमें भिन्न सी वाला हो जाएगा। ठीक, अब जो है एक क्वेश्चन और देख लें, लास्ट वाला।
तो युग्म वर्गीकरण में इसी प्रकार शब्दों का युग्म या जोड़ा बना के दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि भिन्न कौन सा है। तो एक और पूछ रहा है कि इसमें से भिन्न बताओ, तो ए विकल्प है 46 और 57, बी विकल्प है 38, 49 और सी विकल्प है 41, 52 और डी विकल्प है हमारा 64 और 73। अब इसी से हमको देखना है कि कौन सा भिन्न है। देखिए इसमें आप अपना दिमाग दौड़ाइए कि कौन सा भिन्न है, इन संख्याओं में कितना क्या जोड़ा गया है, कितना क्या घटाया गया, गुणा किया गया, किस हिसाब से आप इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए ये 46 और 57 है। अगर 46 के बाद 57 कैसे आएगा? अगर हम 46 में कुछ ऐड कर देंगे तो क्या ऐड करेंगे कि इस 46 में 57 आएगा? तो देखो अगर हम इसमें 11 जोड़ दे रहे हैं, 46 में 11 जोड़ दे रहे हैं तो 57 आ जा रहा है। तो क्या अगर ये हम 11 इसमें जोड़े पहले विकल्प में तो 57 आया, तो क्या अगर हम बे विकल्प में इसी आइडिया को फॉलो करें या इसी आइडिया को लगाएं तो क्या 38 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो क्या 49 आ जाएगा? तो देखो 38 में 11 जोड़ो, हाँ काम बन रहा है, 8 1 9 3 1 4, तो देखो ये 49 हो गया। तो इसका मतलब फिर इसमें भी हम लोग 11 जोड़ दे रहे हैं, 41 में भी 11 जोड़ दे रहे हैं, तो ठीक ठाक है, 1 1 2 4 1 52 आ जा रहा है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें भी 11 जोड़ते हैं तो 4 1 5 6 1 7, नहीं डी में देखो इसमें 11 जोड़ने से काम नहीं बन रहा है, इसलिए यही विकल्प हमारा भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ठीक है, ये था आज का हमारा क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो और थोड़े क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे जो कूट और संबंध पे आधारित क्वेश्चन होंगे, उसके बाद फिर आगे का हल करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल पे प्रैक्टिस चल ही रही है फर्स्ट पेपर की। आप लोग उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को भी बताइए, हल करते रहें क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मिलते हैं कल हम। धन्यवाद।